Good morning, dear students. How are you all? Welcome back in our English class. So, today we are going to start our second chapter of your Grefalco book, An Endless Tale. So, let's read its explanation. Once upon a time, there lived a king who was very fond of listening to stories. Fond of means शौकीन होना, जिसकी आदत हो जाती है हमें बहुत शौक होना। एक बार की बात है, एक राजा जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन था स्टोरी सुनने का। एवरी डे समवन वॉज कॉल्ड टू टेल हिम अ स्टोरी। एवरी डे यानी हर रोज़ किसी न किसी को बुलाया जाता था कि वो राजा को आकर स्टोरी सुनाई। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स। और इस तरह से काफ़ी साल बीत गए, तो काफ़ी साल तक ऐसा ही चलता रहा कि किसी न किसी को स्टोरीज़ के लिए हर रोज़ बुलाया जाता। सून द टाइम केम फॉर हिज डॉटर टू गेट मैरिड। सून यानी जल्दी, टाइम आया, ऐसा टाइम आया कि जब उनकी डॉटर जो बड़ी हो गई थी अब उसकी मैरिज करनी थी। ही वॉज सो ओबेस्ड। यहाँ ही किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉर द किंग, राजा के लिए। ही वॉज सो ओबेस्ड। ओबेस्ड मीन्स होता है फॉन्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा शौकीन, जिसकी आदत पड़ जाती है हमें, हैबिचुअल। ही वॉज सो ओबेस्ड विद लिसनिंग टू स्टोरीज दैट ही मेड एन अनाउंसमेंट। इतना ज़्यादा शौक था उसको स्टोरी सुनने का, तो एक दिन उसने अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा की पूरे राज्य में। एनीवन who can tell me a story that will never end shall marry my daughter. Anyone, क्या कोई इस राज्य में ऐसा है जो मुझे एक ऐसी स्टोरी सुना सके जिसका कभी एंड न हो, और वो मेरी बेटी से मैं उसकी मैरिज कर दूंगा। सो मैनी यंग मैन केम फॉरवर्ड। बहुत सारे यंग मैन आगे आए इस चीज़ के लिए कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सम नरेटेड मीन्स नरेट करना, यानी कुछ स्टोरी बनाना। सम नरेटेड स्टोरीज फॉर अ डे, किसी ने एक स्टोरी एक दिन की बनाई। सम फॉर 2 days, और किसी ने 2 दिन की सुनाई। एंड सम फॉर अ वीक और सो, और किसी ने हफ्ते तक सुनाई। बट दे ऑल फेल टू टेल हिम एन एंडलेस स्टोरी। बट सभी फेल हो गए, कोई भी एंडलेस स्टोरी नहीं राजा को सुना सका। Soon a handsome young prince came to the palace. Palace means, what is the meaning of palace? Means महल. Soon a handsome young prince came to the palace and he promised to tell a tale that would never end. Soon, जल्दी ही एक young prince, एक राजकुमार आया महल में, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसका कभी एंड नहीं होगा। ही बिगिन, तो ऐसा कहकर उसने स्टार्ट किया। वंस देयर लिव्ड एन एंट, तो उसने शुरू किया कि एक बार एक चींटी रहती थी। वन डे ही फेल्ट वेरी हंग्री, एक बार उसको बहुत भूख लगी। तो एंट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रिंस स्टोरी। एंट जो है मेन कैरेक्टर है, तो एक बार उसे बहुत भूख लगी। As he went along the road in search of food, in search of means तलाश में, जब भोजन की तलाश में वो निकली बाहर, तो he saw a big sack near a farmer's house. Big sack means बड़ी बोरी, उसने बहुत बड़ी बोरी फार्मर के घर पर देखी। The farmer had stored sugar in this sack, और उस बोरी में जो फार्मर था वो शुगर मीन्स चीनी इकट्ठी कर रहा था। The ant thought, एंट ने सोचा, I can take some grains of sugar from this sack. क्या मैं इसमें से कुछ इस बोरी में से कुछ अगर शुगर ले लूँ तो इकट्ठा कर लूँ मैं भी इसे। तो द एंट क्रोल्ड मीन्स होता है रेंगी, इनसाइड अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर रेंगी बोरी के। एंड लिफ्टेड अ ग्रेन ऑफ शुगर ऑन टू इट्स बैक, और उसने अपनी बैक पर कुछ शुगर इकट्ठी कर ली, उठाई। देन ही क्रॉल्ड आउट, और फिर वो इस तरह रेंगती हुई बाहर आ गई। एंड वेंट डाउन द रोड टू द हाउस, और अब वो घर चली गई। लिविंग द ग्रेन्स ऑफ शुगर देयर, ही वेंट बैक टू द सैक, क्रोल्ड इन एंड लिफ्टेड अनदर ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑन टू इट्स बैक। तो लिविंग द ग्रेन्स ऑफ शुगर, अपने घर पर जाकर उसने जो शुगर इकट्ठी की थी वो वहाँ छोड़ दी। वेंट बैक टू द सैक, और फिर से बोरी में गई। क्रॉल्ड इन, उसके अंदर रेंगी।
और फिर से कुछ उसने अपनी बैग पर शुगर इकट्ठी कर ली। एंड क्रॉल्ड आउट, और फिर से बाहर आ गई। एंड वेंट डाउन द रोड टू हिज हाउस, और फिर वो अपने घर चली गई। द एंट वेंट बैक टू द सैक, एंड फिर से एंट बोरी के पास गई। और फिर इस तरह से कहकर यंग प्रिंस ने अपनी एंडलेस टेल स्टार्ट की कि क्या था कि एंट अपने जो फार्मर ने स्टोर की थी शुगर, उस बोरी में जाती, उसमें से कुछ ग्रेन्स शुगर इकट्ठी करती और फिर अपने घर ले जाती। वहाँ पर घर पर छोड़कर उसे फिर से वो फार्मर की सैक में जाती, फिर से उसे अपनी पीठ पर उठाती थोड़े से शुगर के पीसीस को, ग्रेन्स को, और फिर से वो अपने घर चली जाती। तो इस तरह से राजकुमार ने अपनी एंडलेस स्टोरी कहनी स्टार्ट की। द किंग कुड रियलाइज मीन्स होता है फील करना, महसूस करना, दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एन एंडलेस स्टोरी। उसने महसूस किया कि इस एंडलेस स्टोरी की ये बिगिनिंग है। अगर बिगिनिंग ही इतनी बड़ी है तो एंडलेस कितनी होगी, ये कितनी ज़्यादा लंबी स्टोरी होगी। ही सैड, और उसने कहा प्लीज़ एंड द स्टोरी, अब प्लीज़ इस स्टोरी को एंड कर दीजिए। यू मे टेक माई डॉटर एज योर वाइफ, मैं मेरी बेटी की मैरिज तुमसे कर दूंगा, तुम उसे अपनी वाइफ बना लेना। द यंग प्रिंस सैड, यंग प्रिंस ने कहा नो माई स्टोरी हैज़ नॉट स्टिल कम टू एन एंड। तो यंग प्रिंस ने कहा नहीं महाराज, अभी तो मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। द एंट फाइनली फिल्ड हिज हाउस विद ग्रेन्स ऑफ शुगर, और एंट ने अंत में अपना घर पूरा शुगर से भर लिया। देन द एंट स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स वन बाय वन, और इस तरह से वो एक एक करके, वन बाय वन मीन्स एक एक करके वो चीनी उसने खानी स्टार्ट की। 1 2 3, अभी उसकी स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही थी। बट द किंग वॉज सो हैप्पी दैट ही आस्क्ड द यंग प्रिंस टू पुट एन एंड टू द एंडलेस टेल। राजा बहुत खुश हुआ कि यंग प्रिंस ने ऐसी स्टोरी सुनाई है जो मैं सुनना चाहता हूँ, मीन्स एंडलेस टेल। ही कॉल्ड द प्रिंस एंड गेव हर हैंड इन मैरिज टू द प्रिंस, और राजा ने प्रिंसेस को बुलाया, अपनी डॉटर को बुलाया और उसका हाथ राजा के हाथ में, प्रिंस के हाथ में दे दिया। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द स्टोरी। और एट लास्ट आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज़ हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रिंस स्टोरी। प्रिंस की स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? ये आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।